भाई साहब ब्रेकिंग न्यूज़ हो चुकी हैं। वो ये हो चुकी हैं कि बाबर आजम वापस आ चुके हैं T20 में। हमने फॉर्मल तो अभी तक नहीं हुई ये न्यूज़, लेकिन काफ़ी हद तक पक्की हो चुकी हैं कि बाबर आजम आ चुका है यार T20 आई टीम के अंदर। उसके साथ साथ डिसीजंस ले लिए गए हैं भाई मेरे दोस्त मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी और मेरे दोस्त शीनू के ऊपर भी। पता नहीं ये क्या नई कोई साइंस है कि अगर T20 टीम के अंदर शीनू होगा तो बाबर नहीं होगा, अब बाबर होगा तो शीनू नहीं होगा। अब सुना है कि उसको रेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट में उसको रगड़ रहे हो। 3 घंटे के बाद भाई T20 का वर्ल्ड कप है, कोई प्लीज़ इनको बता दे जो थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन बन सकती है, कोई ड्रेसिंग रूम के मसले हैं, जो भी मसले हैं, खुदा के लिए पूरी एक टीम बना दो। 3-4 महीने के बाद है T20 का वर्ल्ड कप। खैर भाई इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। कुछ डिसीजंस ली गई हैं, सिलेक्शन कमेटी की हुई है मीटिंग, और उसके अंदर डिसीजंस ली गई हैं बाबर आजम के ऊपर, मिस्टर मोहम्मद रिजवान के ऊपर और मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। अब सबसे पहले तो बात कर लेंगे बाबर आजम के बारे में। आप सब यही सोच रहे होंगे बाबर आजम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं और नंबर 3 के ऊपर खेलेगा। मैं पूरी तरह से इस डिसीजन के पीछे हूँ। अब आप पूछेंगे वो क्यों भाई, ये है वो है, स्ट्राइक रेट है, मॉडर्न डे इंटेंट, इसका क्या होगा उसका क्या होगा। भाई मेरा इन सब चीज़ों का ना सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है 20 ओवर में ऑल आउट होना। पिछले 6-7 महीने के स्टैट उठा के देख लो, जो मॉडर्न इंटेंट के नाम पे हम जो जलील हो रहे हैं कि हमसे 20 ओवर नहीं खेले जा रहे। एक तो होगा ना, वो तो नंबर तो आ ही जाएगा कितनी बार हम ऑल आउट हुए हैं। वो नंबर निकालो जिसपे हम 7 से ज़्यादा हमारी विकटें गिरी हैं, क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही बॉलर्स खड़े होते हैं। कुछ 30-40% तो वो निकलेंगे जिसके अंदर आप ऑल आउट में नहीं आए होंगे, लेकिन आपके 8 आउट हुए हुए होंगे। आखिरी बॉलर जो है वो मार मोर के कोई इधर उधर जो है एजेस के चौके खा के वो खड़े रहे हैं, अदरवाइज आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप चले जाती है। बेसिकली 6 से 7 बंदे कब कब आउट हुए हैं अगर आप उसका निकालें, आई किड यू नॉट, मैं बगैर कुछ मतलब सोचे मुझे पूरा यकीन है कि 75% से ज़्यादा दफ़ा ना मैचेस के अंदर ये हुआ होगा कि हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप आउट हुई होगी 20 ओवर्स के अंदर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 20 ओवर्स नहीं हमारे बैट्समैन खड़े हो सकते। जो हम चीख रहे होते थे, और भाई कोई ऐसा बैटर ला दो जो 30 बॉलें खेल रहे और 45 रन बना दे। खुदा की कसम बस इतना ही चाहिए कि एक बंदा खड़ा हुआ हो जो 30 बॉलें खेल रहे, 40, 42, 45 रन बना ले, बस यही चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। हम कर ही नहीं सकते। हमारे उसके आसपास वाले जो है ना, उनसे कहो कि इस तरह टुल्ले मारो, 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जाओ, लग गए तो लग गए। एक बीच में कोई एंकर, और ये जो हम कह रहे हैं जी आगा सलमान एंकर है और ये वो, भाई हमें चाहिए, हमें हर 2 विकेट के बाद एक एंकर चाहिए। नहीं चल रहा भाई, है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। प्रेशर में तो वैसे ही टूटना जो तो बाबर ने भी टूट जाना है। नॉर्मल दिनों में तो कर लें यार, 20 ओवर तो पूरे खेल लें, ताकि जो है एंड में आगे कुछ खुल के मारने वाला तो हो जाए ना कि बंदा का चलो यार खुल के मारे, विकटें नहीं बचा रहे हैं वो बेचारे। अभी ये पिछले कौन सा मैच था जिसके अंदर सिंगल्स डिनाई कर रहे थे, हम सिंगल्स डिनाई कर रहे थे, ये मेरे ख्याल में ये फाइनल ही था एशिया कप का। 19th ओवर के अंदर हम सिंगल्स डिनाई कर रहे थे। इतना अलार्मिंग ये चीज़ है और मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे चिल बैठे हुए। तो मेरा ख्याल में बाबर का इस टीम में होना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो 4 ओवर किसी तरह निकाल ले भाई, जो हमारे मतलब बस 4 ओवर तू रन अप 120 की स्ट्राइक रेट पे भाई 4 ओवर बना दे। इसको कोई ज़रूरत नहीं कहने की कि तूने 150 की स्ट्राइक रेट, ठीक है 130 तक अगर चला जाए गुड इनफ यार, बस करो। मुझे नहीं लगता, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, हम पूरी तरह से फेल हुए हैं। कोलैप्स बचा लो भाई, अभी भी जो है इसके हाथ होते हुए भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन अगर कोई बीच में एंकर कर रहा हो ना, शायद कम से कम कोलैप्स बच जाए यार। ये अजीब किस्म की कोई हरकतें हैं। खैर बाबर आजम के बारे में ये खबरें, मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 के ऊपर लोग कहते थे जी ओपनर ओपनर नहीं आ रहा भाई, वो नहीं आ रहा ओपनर। ओपनर में जो आपके बेहतरीन किस्म के टैलेंटेड, जो दुनिया का सबसे बड़े टैलेंट बैठा हुआ है ना, वो भी हमने देखा हुआ है अपनी कंडीशंस में और इन देसी कंडीशंस के अंदर। ये हालैंड को ज़रा ऑस्ट्रेलिया वगैरह छोड़ के आओ ना, तब पता चले कि ये कितने टैलेंट है। खैर जो टैलेंट है वो आपको उधर ही बैठा रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली फ़खर जो है वो नीचे जाएंगे। फ़खर भाई ना ऊपर चल रहे हैं ना नीचे चल रहे हैं, वो भी अपनी ब्रांड नेम के ऊपर चल रहे हैं। इंटेंट का चूरन उन्होंने बेचा हुआ है, 2017 की इनिंग्स के ऊपर वो बंदा आज तक चल रहा है। खैर आई होप चल जाए भाई, और कुछ नहीं तो कम से कम बाबर की वजह से शायद चल जाएगा कि एक एंड वो है, क्योंकि उसने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। तो वो जो नए बच्चे आए होते हैं वो बेचारे और प्रेशर में जा रहे होते हैं कि ये बाबा आदम जो है 2016 से टीम के अंदर है, 9 साल इसको हो गए टीम के अंदर, प्रेशर हम पे ही है, फिर भी इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेनी है। तो शायद बाबर की वजह से ये थोड़ा सा वो हो जाए कि चलो बाबर खड़ा हुआ है, मैं ज़रा कुछ खुल के अपनी गेम खेलूँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं सकता। एसाबी तौर पे भी आपको होना चाहिए, सिर्फ टैलेंट और छक्के मारने की बड़ी ज़बरदस्त नहीं होता, एसाबी तौर पे आपका मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी है। तो खैर मुझे लग रहा है कि बाबर के आने के बाद फ़खर भी थोड़ा चल जाएगा।
उसके बगैर तो ये नहीं चल पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ बच्चे खड़े होते हैं, ये वैसे ही प्रेशर में आ रहा था कि सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बच्चे को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे गालियाँ पड़ेंगी, इसी प्रेशर में ये और डूब जाता है। सो मोस्ट ऑफली फ़खर जो है वो 4-3 डाउन आएगा, ये 1 डाउन होगा, बाबर आ नो 2 डाउन आएगा, फ़खर है जिस तरह भी आएगा इसी तरह करो भाई। दूसरी डिसीजन है वो है रिजवान के ऊपर। अब रिजवान भी हो, आगा सलमान भी और बाबर भी हो, ये तो थोड़ा मुश्किल है। मैं पहले भी इससे बात की थी कि रिजवान और बाबर में से एक ही बंदा हो सकता है। रिजवान को आप इसलिए रख सकते हैं टीम के अंदर कि आपके जो कीपर साहब, आपको जो दुनिया के सबसे बड़े कोच और जितने बेहतरीन आपको एक मिल गए हैं बैटर, बातें उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनसे बहुत बेहतर कीपर भी है और उनसे बेहतर बैटर तो रिजवान ही है। तो अब उस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया कि अब अगर रिजवान भी हुआ और आगा भी हुआ, बाबर भी हुआ, तो वो बड़े मसले बन जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉबेबली रिजवान को नहीं रख रहे हैं टीम के अंदर, और ये भी मोस्ट प्रॉबेबली पॉसिबल है कि हारिस को भी टीम से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनसे भी बात हो गई है। अब वो हसीबुल्ला था, उसका मेरा ख्याल में आई डोंट नो उसके ऊपर क्या डिसीजन ले रहे हैं, मेरे ख्याल में तो उसके ऊपर ट्राई करना चाहिए, शायद उससे भी ज़्यादा खुश नहीं है कि T20 का बैटर नहीं है। उस्मान खान से मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनको ना डाल दिया जाए कि जी वो कीपिंग भी कर लेते हैं। वो कीपिंग तो कर लेते हैं, उनका ये है कि वो नीचे आके कम से कम वो बैटिंग वैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो बैटिंग जो है ना उनके भी टुल्ले ही होते हैं। लेकिन आपस की बात है, शायद उसके टुल्ले इन कंडीशंस के अंदर ये मेरे हारिस दोस्त से तो ज़्यादा ही लग जाए। बट आई डोंट थिंक सो यार, मैं डर जाऊंगा अगर उसको रख लिया। बट चलो, अब ऑप्शंस नहीं है तो क्या करें, अब कीपर भी तो आपको एक चाहिए। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में अगर मैंने बात करें तो उन्होंने कन्फर्म ये वीडियो जो यहीं पे बंद कर देनी है। लेकिन मेरी एक बार बात सुन लो। बात मेरा ख्याल में एक लेजेंडरी कीपर और लेजेंडरी लोअर मिडिल ऑर्डर का बैटर है, और उसका नाम है अक्कू। मेरा उमर अकमल। देखो गाली मत देना दोस्तों, यार उसकी टीम में वो आ सकता है, उसके लिए टेलर में जगह खुल गई है। देखो ना, भी लोअर मिडिल ऑर्डर का मैं बैटर चाहिए और कीपर भी हो जो क्या ज़बरदस्त कीपिंग करता है मेरा दोस्त जो है। ये थन लटक रहे होते हैं उसके, इधर से उधर छलांगे मार मार के जो है हर जगह कैच पकड़ सकता है। यहाँ पे जो है ना छाती के बीच में ही बॉल पकड़ के वो कर ले, इतना उसका जो है हर जगह से पुल पुल है। खैर पेट से यार उसने फैट शैट निकाला हुआ है, वो पाइपें घुसा के सारा फैट बाहर निकाल दिए, नकली एब्स भी घुसा दिए थे। अब उसका इतना खर्चा हुआ है भाई, कॉस्मेटिक सर्जरी की ये सारे खर्चे वर्चे होते हैं। आप लोगों ने फिर भी उसको साइड कर लिया, उल्टी शेव भी उसने मारी हुई थी, नंगी तस्वीरें भी अपलोड की थी कुछ अर्सा पहले। बट खैर मेरा ख्याल में तो उसकी जगह बनती है, लेकिन बेचारे की शायद अब बिल्कुल ही जो है वो उम्र शुमर निकल गई है ना। वो डोमेस्टिक खेलता है, वो कहता है मैं डोमेस्टिक के मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है, तो अब क्या करें, मेरे दोस्त को खैर जगह नहीं मिलेगी। बट जगह उसके लिए खाली बनी हुई। अब आप लोग चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ये खबरें दोस्तों, खबरें ये भी हैं कि मोस्ट ऑफली शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराने का सोचा है इन्होंने। टेस्ट मैचेस के अंदर रेस्ट करा दो यार, 4 घंटे रह गए भाई, 4 महीने, लिटरली 4 महीने रह चुके हैं। आपका जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, फ्यूचर सारा T20 का है भाई। ये टेस्ट वेस्ट जो है हम जैसे लोग देख रहे थे मज़ेदार, उसके लिए बेसिकली टेस्ट भी जो है थोड़ा बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जो लोग बैठ के देख रहे होते हैं ना, उससे आपकी आई बॉल्स जो है वो अटेंशन जितनी रिटेन करती है ना कोई चीज़, उसमें स्पॉन्सर्स होते हैं इंटरेस्टेड कि जी नॉन स्टॉप वो हुक हुआ हुआ बंदा जो है वो देख रहा है, एक बॉल देख रहा है, उसके बीच में जो है आपने देखा होगा कि हर मतलब हमारे तो एड्स के बीच में क्रिकेट चल रहा होता है, उधर से पैसे बनते हैं, उधर से फ्यूचर बनता है हर स्पोर्ट का। तो वो सिर्फ T20 कर सकता है। टेस्ट में आपको बिजनेस एंगल नहीं मिलेगा। हाँ, टेस्ट क्रिकेट बहुत खूबसूरत क्रिकेट है, कोई इसमें शक नहीं है, बिल्कुल चलते रहना चाहिए। ODI के ऊपर मेरे जैसा बंदा भी यार, मतलब ये 20 भी नहीं, पहले 15 ओवर के बाद जो है वो 15 से लेके 40 ओवर तक का जो स्पेल होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, आंख लग जाती है भाई, इतना बोरिंग हो रहा होता है। खैर ODI मतलब स्केल वाइज वो है बट एवर, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट लेवल जो है ना मेरा हमें टेस्ट में ज़्यादा होता है, ODI में नहीं आता। तो ODI का तो कोई फ्यूचर है नहीं। टेस्ट आपका यही है कि एक क्लास ही वो चल रहा है, जो भी है। और अगर किसी चीज़ का फ्यूचर है तो वो T20 का ही है। तो T20 के अंदर जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी ज़्यादा वेटेज है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करो। शाहीन अफरीदी का बड़ा बेहतरीन रिदम आया हुआ है, पहले भी मैं चीख रहा था, एशिया कप में ही बेहतरीन बॉलिंग करा के गए, अभी भी बेहतरीन। उसने कप्तान को खुद कहा है कि मुझे बॉल दे यार, मैं ख़त्म करूँ इस मैच को। जो है 4 विकेटें जो लेके गया और क्या खूबसूरत स्पेल खेल के गया, ऐसे बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कराई है। इसको थोड़ा सा ना वो जिस तरह बुमराह को बचा बचा के रखते हैं, वैसे भी इंजरी प्रोन है, इसको साइड पे रखो यार, थोड़ा सा बचाओ। और मेरा ख्याल में T20 के अंदर थोड़ा सा खिलाओ ताकि और कॉन्फिडेंस भी है ना। अभी इसने जब ये टेस्ट मैच के अंदर किया है, एशिया कप में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन एशिया कप में हमारी टीम जो है जलील हो रही थी, तो कहीं ना कहीं बैटर बॉलर भी जो है वो भी हो जाता कि यार चलो टीम तो नहीं जीती ना, मैं क्या कितनी खुशियाँ मनाऊँ। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वही आ रहा था कि एंड रिजल्ट तो अच्छा नहीं था। जब आप मैच जिताना शुरू कर देते हैं, टीम जो है वो कर रही होती है, अवाम कर रही होती, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया होता है। तो मेरा ख्याल में इसको होना चाहिए टीम में। बट आई हैव अ फीलिंग उसको भी रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ रूफी भाई को रेस्ट दिया जा रहा है, शुक्र है कि उनको रेस्ट दे, क्योंकि यार बस बहुत हो गया।
पहले भी हमने बात कर ली। आप अगर प्रेशर सिचुएशन में आकर पैनिक करके, तो फिर जानिए आपका क्या फ़ायदा है। मतलब मुझे यार बाकी सब मैचेस छोड़ो, बंदा का चलो कोहली ने मार दिए, फलाने ने मार दिए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुट इसने खाई थी, मुझे वो मैच नहीं भूलता जो इसने आखिरी ओवर में 15 रन थे कि कितने रन थे, कि 14 रन थे, जितने भी थे, यूएसए से खाए थे यार। और आखिरी 2 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में 8 रन चाहिए थे, 2 चौके चाहिए थे, और इसने खाए थे यूएसए से। और जो बॉलें करा रहा था यार, ये जिधर आगे फेंक रहा था बॉलें स्लॉट के अंदर करा रहा था, मैं आज तक मैं उससे बाहर ही नहीं निकल सका। हम वो मैच हार गए थे फिर सुपर ओवर में जाके, वो तो चलो पूरी टीम की टीम ही बकवास हमारी एफर्ट थी, लेकिन यार ये क्या कर रहा था। आप प्रेशर में आके अगर आपने इस तरह पैनिक करना है और आपने फट जाना है, तो फिर क्या फ़ायदा यार तेरी पेस का। अभी भी मैं कहूँगा भाई, ऑस्ट्रेलिया में होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, इंग्लैंड में होता है, रूफी भाई को सबसे पहले जो आप कैंप के अंदर बुलाएं, उनकी ट्रेनिंग भी करें, फलाना करें, उनको डाल दें। आप बीच में एक डाल देते हैं कि आपको मैच भी जिताएगा, प्रेशर में उधर भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कम से कम मैच विनर है ये उन कंडीशंस के अंदर। भाई इन कंडीशंस के अंदर नहीं चल सकता। पे प्रेशर में ये रिनाउंड है कि ये सबसे पहले यही जो है वो पैनिक करेगा। तो बस एक दफ़ा देख लिया ना, ये एक लेवल के बाद आके आप देखते हैं एक बंदे में टैलेंट वैलेंट, बहुत टैलेंटेड दुनिया बैठी हुई है। एक लेवल पे आके यही चीज़ें देखी जाती हैं कि प्रेशर किस तरह हैंडल कर रहे हैं। विराट कोहली से ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं, विराट कोहली शाइन ही प्रेशर में करता था। इतना बड़ा प्लेयर इसलिए बनता था कि जब प्रेशर, वो बंदा वो वेट कर रहा होता था कि कब प्रेशर सिचुएशन बने, कब मुझ पे ये अगली टीम चढ़े, गालियां दे, ताकि मैं जो है फिर वापस, वो खुद इग्नाइट कर रहा होता था कि मुझे एक तो तू गाली तो देना ताकि मेरा मीटर घूमे और मैं जो है फिर दिखाऊं अपना सही रूप। तो ये जो सही रूप होते हैं ना, जो नॉर्मल प्लेयर को लेजेंडरी प्लेयर जो है ऐसी सिचुएशंस बनाती हैं, ये आपको मौके देता है ऊपर वाला ही आपको लाइफ में भी। आपके पास जितनी भी इस किस्म की जो मुश्किलात आती है ना, वहां पर आपने शाइन करना होता है। इजी माहौल में तो सब ही चल रहे हो, तो प्रेशर से घबराना नहीं है भाई। ये मैं खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, लाइफ में भी इसी तरह ही है। प्रॉब्लम्स जब आती हैं, ये सब चीज़ें आपको पॉलिश कर रही होती हैं, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है वो आपको दिखाने की दुनिया जो है आपके आसपास देखती है कि भाई इस बंदे में कुछ है। तो ये प्रेशर में आके अगर आप में नहीं है यार, यही देखना होता है। ये नहीं कि भाई नेट में कौन कैसी बॉलें करा रहे, ओहो बड़ी स्पीड से करा रहे, आप प्रेशर में रह गए। हमारा वो था ना, वो समी जो था, अच्छा खासा 150 155, अभी भी पता नहीं वो रिटायर होने के बाद भी वो 150 के ऊपर बॉलिंग करा रहा होता था, लेकिन उसका भी एग्जैक्टली यही सीन था। प्रेशर के अंदर वो बेचारा जो है नहीं कर सकता था। आपका होता है, कुछ लोग नहीं मैनेज कर सकते। अगर आपने करना है तो फिर आप माइंड के ऊपर काम करें, ये बड़ा मेडिटेशन करें, फलाने करें, और दूसरे चक्कर हैं उनको अब कौन बताएगा यार। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि रूफी बेचारे को जो है वो आज से 2 साल पहले हमारे पीएसएल के अंदर जो है वो 17 अंडे खिला रहे थे। प्रोटीन पाउडर की इनको वो नहीं है अभी तक, इतनी अकल नहीं है कि प्रोटीन पाउडर बन चुके हैं भाई, वो दे दी रहे 2 स्कूप दे दें, तो उसको 17 अंडों की सफ़ेदियाँ खिला रहे हो। कौन से ज़माने में रह रहे हो यार, ये 1973 चल रहा है। पहलवानी करा रहे हो, उसको कुश्तियाँ लड़वाओ भाई, वो उसके अंदर मट्टी के अंदर, अजीब पता नहीं किस ज़माने में बैठे हुए। तो खैर इसको ना मेंटल मेडिटेशन और इस किस्म की चीज़ें, स्पिरिचुअल कोई गुरु मिलें, कोई इस तरह करें जो उनको ना काम रहने की वो करें, थोड़ा ईजी हो जाए, सवार ना करें अपने ऊपर। खैर आई डोंट नो भाई, मेरा ये काम नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके जो इन सब के ये मसले हल करूँ, बट कम से कम आपको नज़र आ रहा है। तो उसकी जगह मोस्ट प्रॉब्ली अब्बास आफरीदी का सुनने में आ रहा है कि उसको डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। कोई ऐसे थिंकिंग बॉलर ही हो जो कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर काम कर सकते। कुट वो भी खा सकता है, लेकिन कम से कम आप उसे उम्मीद रख सकते हैं कि चलो 2 दफ़ा अगर प्रेशर, देखो T20 के अंदर बॉलर्स ने कुटें खानी ही खानी है। आपको जब कुट पड़नी शुरू हो गई, उसके बाद आपने किस तरह रिएक्ट किया, किस तरह पीछे कर लिया, किस तरह उनको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही पैनिक नहीं कर दिया, आप लेट नहीं गए, उसान आपके खता नहीं हो गए, यही बड़ा प्लेयर होता है, यही बॉलर आपको चाहिए। इससे ज़्यादा आप T20 के अंदर बुमराह ठीक है गेम चेंज कर रहा है, वो आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं। किसी दिन आपकी भी किसी बॉलर का दिन होगा, लेकिन कम से कम ऐसा भी नहीं कि बस लेट जाओ जी, बिल्कुल जो है वो बेल्ट लूज कर ली और लेट गए हैं, बस जो करना है कर लो। तो खैर ये सिचुएशन है दोस्तों। बाबर आजम मोस्ट प्रॉब्ली वापस आ चुके हैं। अभी तक वैसे ऑफिशियल तो हुआ नहीं है कुछ, बट खबरें यही हैं भाई, बाबर आजम वापस आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, बाबर आजम को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नीचे मुझे कमेंट से बताओ। किस ऑर्डर पे खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो 1 डाउन ही खेलेगा और 1 डाउन ही होना चाहिए। और ये कि जी फिर ये आए, फिर फ़खर आए, फिर दोबारा आगा सलमान आए, बिल्कुल मैं इसकी उसमें हूँ कि एंकर आपके एक एक के बाद आने चाहिए, इसीलिए आपके कोलैप्स हो रहे हैं। बाबर के होते भी हो रहे थे, लेकिन कम से कम कोलैप्स हो या ना हो, आप 20 ओवर खेलने जोगे हो जाए। मैंने पहले भी बताया, ऑल आउट इन T20 बहुत अलार्मिंग चीज़ है। आपका कोलैप्स हो रहा हो कि ना हो रहा हो, आपके पूरे का पूरा बैटिंग ऑर्डर आउट हो जाता है। पहले 6 से 7 जो आपने बैटर भरे में, वो सब आउट हो जाते हैं T20 के अंदर आके। 20 ओवर नहीं खड़े हो सकते। सो ये बहुत अलार्मिंग है। मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तो जो कॉम्बिनेशन इन दोनों में से एक ही आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर वही पुरानी वाली टीम बन जाएगी। और शाहीन को क्या T20 आई जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ है, भाई साउथ अफ्रीका की सॉलिड टीम है, तो उसके खिलाफ जो आपको खेलना चाहिए। हाँ ये हो सकता है
कि शायद विकेट्स जो हैं काफ़ी टर्निंग ही बनाएं, स्पिनर्स की बनाएं। एक तो ये कि साउथ अफ्रीका को फंसाने की कोशिश करेंगे, ऊपर से T20 का वर्ल्ड कप भी श्रीलंका के अंदर ही है, तो उधर स्पिनर्स नहीं, जो भी करना है करना है। हमारे जो सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं वो माशाल्लाह हमने रेड बॉल की नज़र किए हैं, कि नहीं आप रेड बॉल पी रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो वाइट बॉल में नहीं कर सकते, ना हमने उनको ट्राई करने की कोशिश की, ना ही जो है हमने को हर किसी को हमने डाल दी। आपको वही जैसे मैंने पहले ही बताया, ये नोमी वगैरह जो है ना, जिनकी उम्र की एज शेमिंग आप लोग कर रहे होते हैं, बड़ी हंस रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये 35 के बाद जाके ना दिमागी तौर के ऊपर पाकिस्तानी मर्द जो हैं उनको थोड़ी समझ आती है कि अच्छा लाइफ में तो ये है, ज़िंदगी ये है, और प्रेशर ये मतलब ये अगर मैं इधर से निकल गया, जो प्लॉटों की फ़िक्र थी जी, फलानी प्रॉपर्टी की फ़िक्र, ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो बच्चों को आ जाती है, जिनको अभी जो है पिछले 3 महीने पहले तक पूरा ख़ानदान और सब जो है गालियाँ देते कि ये सबसे आवारा है, दूसरे ने FA कर लिया, BA कर लिया, ये कर लिया, ये आवारा क्रिकेट खेलता रहता है, उन गालियों के बाद अचानक से इज्जत मिल जाए तो वो पागल हो जाते हैं कि यार ये भी हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो वो जब उस माइंडसेट से आए हुए होते हैं, बाय द टाइम ये जब तक 30-35 पे पहुंचेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि यार हम किन चीज़ों के ऊपर डर रहे थे। अल्लाह ने हमें मौका दे दिया था, हम प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए थे, और हम इस चीज़ से डर रहे थे कि कहीं ये हमसे छिन ना जाए। इस चीज़ पे नहीं सोच रहे कि हम किधर बैठे हुए थे और अल्लाह ने हमें दे दिया, तो वो चाहे तो हमसे ले भी सकता है और इससे ज़्यादा भी दे सकता है। जब वो यहाँ पर लेके आ गई ये वो ज़ात, तो आगे भी लेके चली जाएगी भाई, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोमिन की पहली निशानी क्या होती है कि उसके दिल से खौफ ख़त्म हो जाता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा भाई, कुरान में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को ये लाइफ का लेसन है भाई, मैं खाली क्रिकेट का लेसन नहीं आपको दे रहा। तो जो खौफ होता है ना, वो सबसे पहले ख़त्म होता है जब आपको ये पता चल जाता है कि ये फैसले कहीं और से हो रहे हैं, आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोले गए, आपने बस सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये बात इनको समझ आती है 35 साल के बाद, तो उस वक्त ना इनके एसाब जो हैं वो थोड़े से कंट्रोल में आते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं साजिद वगैरह 30s में, वो भी आया हुआ है, और ये नोमी जो आ रहा है, आपको ये लोग चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए जो डर रहे हैं T20 के अंदर कि कहीं हमसे ये छिन ना जाए। तो खैर, इनको बेहतर पता होगा भाई, स्पिनर के लिए जो है बहुत ज़्यादा फिटनेस, वैसे नोमी की तस्वीरें भी आ रही नंगी चुंगी, वो ज़्यादा ही फिट है, हमारे बॉबी शॉबी से ज़्यादा फिट तो नोमी है। बट खैर इनको लग रहा है कि शायद फिटनेस बहुत चाहिए स्पिनर के लिए। तो हमने देख ली आपके सबसे बेस्ट जो है सईद अजमल साहब की फ़िटनेस भी आप देख लें, उससे पहले जो आपके थे सकलैन थे, मुश्ताक थे, कोई मजाल है कि फ़िटनेस करीब से भी गुजरी हो, लेकिन दुनिया के बेस्ट वो थे। अनिल कुंबले को देख लो, अभी भी देख लो, जितने भी स्पिनर्स आते हैं पिलपिले से ही होते हैं, गोल मटोल बैठे हुए होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई फिटनेस। सबसे बड़ा स्पिनर शेन वॉर्न जो था, पूरी उम्र वो मरहूम बेचारे जो हैं वो सर्जरियाँ ही कराते रहे हैं, यहाँ से फ़ैट निकाला, कि वहाँ से फ़ैट निकाला, इस किस्म की चीज़ें ही करते रहे हैं। तो खैर फिटनेस मुझे नहीं लगता कि स्पिनर्स को चाहिए। जिन लोगों को फिटनेस चाहिए उन पर ज़रा गौर कर लो। इधर आपको जो है वो स्पिनर चाहिए टर्निंग विकेट्स के ऊपर, बांग्लादेश अपना श्रीलंका में जा रहे हैं। और अगर मेरी वो बात भी सच्ची होगी, जो कि यार होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि अगर टर्निंग विकेट की बात हो रही है और ये सब चीज़ों की बात हो रही है, तो पता किसको डालना है? शेडी मेरे दोस्त को डाल देना है, कि बहुत बेहतरीन स्पिनर है, उसका लीग में श्रीलंका में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उसको कप्तान बना के टीम में डाल दो। चूंकि बाबर आ गया है तो फिर आगा को बाहर निकालो, ये भी हो सकता है। इस चीज़ का भी नोट बना के रख लो। तकरीबन तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, मैं ये बोल रहा हूँ, जब से वो अपना शोल्डर की इंजरी करा के गया था ना, तब से मैं कह रहा था कि बेटा ये तुम लोग की सोच है कि उसको कोई रिप्लेस करेगा, वो दरवाजे तोड़ता वापस आएगा, क्योंकि उसके जिधर कॉन्टैक्ट्स है ना बेटा, आप लोगों को नहीं पता जिस तरह यहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है। खैर दोस्तों, आपका सबके बारे में क्या ख्याल है? बाबर को टीम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, किस पोजीशन पे आना चाहिए, किसको निकलना चाहिए, किसको होना चाहिए, अक्कू को होना चाहिए, कीपर होना चाहिए, उसको हारिस को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शाहीन को होना चाहिए, सब चीज़ें नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।